जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वर्षा के संकेत से राजा रोमपाद जान गए कि ऋषि श्रृंग आ चुके हैं। और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला कि ऋषि श्रृंग का उनके राज्य में प्रवेश हो गया है, वो पूरी तरह से उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं और पूरे विधि विधान से वो ऋषि श्रृंग का सम्मान करते हैं तथा उनका ये सम्मान करना बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए था, क्योंकि उन्होंने ऋषि श्रृंग को सीधे रास्ते से ना बुला करके उल्टे रास्ते से बुलाया था। उन्होंने आकर्षण के परिस्थितियों को पैदा करके ऋषि श्रृंग को बुलाया था, इसलिए वो क्रोधित ना हो, इसलिए वो उनके स्वागत के लिए और भी तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उनका जो क्रोध है वो उन पर हावी ना हो सके। तो क्या करते हैं, आज के श्लोक में वाल्मीकि बताते हैं, अर्घयम च प्रददौ तस्मै न्यायता सुस्मायिता ब्रव्रे प्रसादम विप्रेन्द्र माँ विप्रम मन्या अविषेत। अब उन्होंने पूरे विधि विधान से उनका एकाग्रचित होकर ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा कि हे भगवान, आप और आपके पिताजी की जो कृपा है वो मुझको प्राप्त हो। वो पूरी तरह से अपनी ओर से ये प्रयत्न कर रहे थे कि किसी भी प्रकार का जो क्रोध है वो ना विभांडक मुनि पर गिरे और ना ही ऋषि श्रृंग पर, क्योंकि उनको यहाँ लाना कपट से युक्त था। तो उन्होंने एकाग्रचित होकर बड़े विधि पूर्वक उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्घ्य प्रदान किया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का प्रयास किया, अर्थात ना तो ऋषि श्रृंग क्रोधित हो और ना ऋषि श्रृंग के पिता, ताकि किसी ब्राह्मण के मन में उनके प्रति असंतोष या क्रोध की भावना जन्म ना ले। ऐसा किस लिए किया हम सब जानते हैं, क्योंकि उसके पीछे था उनका कपटपूर्ण व्यवहार, और कपटपूर्ण व्यवहार ही ऋषि श्रृंग को उनके राज्य में लाया था। इसलिए वो क्या करते हैं कि पूरे विधि विधान से उनके आदर सत्कार में लग जाते हैं, ताकि आदर सत्कार से गिरे उनके मन में राजा रोमपाद के प्रति क्रोध ना आए। तो ये था ऋषि श्रृंग का राजा रोमपाद की सभा में आने के बाद उनका विधिवत स्वागत सत्कार करना। जब स्वागत सत्कार हुआ तो उसके बाद रोमपाद किस इच्छा को लेकर के वो ऋषि श्रृंग के सामने आते हैं, इसको हम कल के श्लोक में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे ऋषि श्रृंग और राजा रोमपाद की पुत्री का विवाह होता है। तो विवाह के प्रकरण को जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राम की कथा को जन जन तक पहुंचाइए, जीवन को राममय बनाइए। रमणीयता, आनंद ही जीवन का सार है और वो आनंद राम के गुणों का श्रवण करने से ही प्राप्त होगा। इसलिए जुड़िए रामायण से, इसको जन जन तक पहुंचाइए, जीवन को राममय बनाइए।